गुजरात के कच्छ का रण स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। भारत की ओर से जनवरी 2020 में इसके लिए नॉमिनेशन कराया गया था। दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में एक धोलावीरा का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक का बताया जाता है। उस काल में भी बेहतरीन प्रबंधन का मॉडल था। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नंबर। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। हाल ही में तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट स्थित रुद्रेश्वर यानी रमप्पा मंदिर को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। धोलावीरा के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने की घोषणा के बाद केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्विटर पर खुशी जाहिर की है और फिर इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। धोलावीरा भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज है। देश के 40 विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित संपत्ति है। 40 विश्व धरोहरों वाले देश में भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस शामिल हैं। विश्व के अन्य बाकी देशों से भारत काफी आगे है। हड़प्पा संस्कृति का नगर धोलावीरा दक्षिण एशिया में 3री से मध्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व काल के चंद सबसे संरक्षित प्राचीन शहरी बस्तियों में से है। अब तक खोजे गए 1000 से ज्यादा हड़प्पा स्थलों में छठा सबसे बड़ा और 1500 से ज्यादा वर्षों तक मौजूद रहा धोलावीरा न सिर्फ मानव जाति की इस प्रारंभिक सभ्यता के उत्थान और पतन की पूरी यात्रा का गवाह है, बल्कि शहरी नियोजन, निर्माण तकनीक और जल प्रबंधन, सामाजिक शासन और विकास, कला निर्माण, व्यापार और अन्य आस्था प्रणाली के संदर्भ में भी अपनी बहुमुखी उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। अपनी अत्यंत समृद्ध कलाकृतियों के साथ धोलावीरा की बड़ी अच्छी तरह से संरक्षित ये शहरी बस्ती अपनी बेहद खास विशेषताओं वाले इस क्षेत्रीय केंद्र की एक जीवंत तस्वीर दर्शाती है, जो समग्र रूप से हड़प्पा सभ्यता के मौजूदा ज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस पुरातात्विक स्थल के 2 भाग हैं। पहला दीवार युक्त नगर और दूसरा नगर के पश्चिम में एक अंत्येष्टि स्थल। 4 दीवारी वाले इस नगर में एक प्राचीन युक्त किला है, जिसके साथ प्राचीन वाला अहाता और पूजा अर्चना का मैदान। एक और सुरक्षित मध्य नगर तथा एक निम्न नगर है। इस किले के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। अंत्येष्टि स्थल या शमशान में अधिकांश अंत्येष्टियां स्मारक रूपी हैं। स्वर्णिम दिनों में धोलावीरा नगर का जो विशिष्ट स्वरूप था, वो दरअसल नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो कि संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों या पेशा और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। आमतौर पर नदियों और जल के 12मासी स्रोतों के पास स्थिर रहने वाले हड़प्पा के अन्य पूर्ववर्ती शहरों के विपरीत खादिर द्वीप में धोलावीरा ऐसे स्थान पर अव्यवस्थित था, जो कि खनिज और कच्चे माल, जिसमें कि तांबा, सीमा, सीप, स्टील, सीसा और ये सारी चीजें जो है वो शामिल थी। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो मेसोपोटामियन क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य व्यापार को सुनियोजित ढंग से बनाने की दृष्टि से अत्यंत रणनीतिक थी और इसके साथ ही इस पर काम भी किया गया। यही वजह है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। एक और अच्छा उदाहरण है और वहाँ 3री और 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक बहुसांस्कृतिक एवं वर्गीकृत समाज होने के अनेक प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक हड़प्पा चरण के दौरान 3000 ईसा पूर्व के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। ये नगर लगभग 1500 वर्षों तक खूब फला फूला, जिससे वहाँ काफी लंबे समय तक लोगों के निरंतर निवास करने के जो संकेत हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर उत्खनन के जो अवशेष हैं वो स्पष्ट रूप से बस्ती की उत्पत्ति, उसके विकास, चरम पर पहुँचने और फिर बाद में उसके पतन का संकेत देते हैं, जो कि इस नगर के स्वरूप एवं स्थापत्य तत्वों पर घटकों में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ विभिन्न अन्य विशेषताओं में स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। धोलावीरा अपनी पूर्व नियोजित नगर योजना, बहुस्तरीय किलेबंदी, परिष्कृत जलाशयों और जल निकासी प्रणाली और इसके साथ ही निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर के व्यापक उपयोग के साथ हड़प्पा शहरी नियोजन एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के पूरे क्षेत्र में धोलावीरा की अनूठी स्थिति को दर्शाती है। पानी की उपलब्धता, हर बूंद को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली लोगों की तेज भू जलवायु परिवर्तन के मुकाबले जीवित रहने की सरलता को दर्शाता है। मौसमी जलधाराओं, अल्प वर्षा और उपलब्ध भूमि से अलग किए गए पानी को बड़े पत्थरों से जलाशयों में
संग्रहित किया गया था, जो कि पूर्वी और दक्षिणी किलेबंदी के साथ मौजूद है। पानी तक पहुंचने के लिए कुछ पत्थर के कुएं, जो सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है, नगर के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से मौजूद है और इसमें से सबसे प्रभावशाली एक कुआं नगर स्थित है। धोलावीरा के इस तरह के विस्तृत जल संरक्षण तरीके अद्वितीय हैं और प्राचीन दुनिया की सबसे कुशल प्रणालियों में से एक मानी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नंबर।